आज है तो स्पेशल डे, आज है तो एकादशी, इसमें तो संशय नहीं है, तो कोई डाउट नहीं है, एकादशी ही है आज। परंतु ठीक है, हम लोग महाद्वादशी को पालन करेंगे, है ना? तो ठीक है, कल है महाद्वादशी, है ना? तो चलिए हम लोग एकादशी का पालन करेंगे। परंतु हाँ, एकादशी है तो हाँ, स्पेशल तो है ही है। ठीक है, चलिए एकादशी की महिमा भी कल ही सुनेंगे, है ना? तो यस, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर से अनुवाद पढ़ लीजिएगा। ओके, काम करते हैं, श्लोक बड़ा है क्या? ठीक है, अश्लेषा माता जी आप फिर से अनुवाद पढ़िए और फिर से तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य से कंटिन्यू करते हैं प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। सबसे शक्तिशाली भगवान ब्रह्मा, सभी प्रजापतियों के पिता भगवान शिव, मनु, दक्ष और मानव जाति के अन्य शासक, चार संत प्रथम श्रेणी के ब्रह्मचारी सनक और सनातन के नेतृत्व में महान ऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ और मेरा विनम्र स्वयं नारद सभी दृढ़ ब्राह्मण है जो वैदिक साहित्य पर प्रामाणिक रूप से बोल सकते हैं। हम तपस्या, समाधि और शिक्षा के कारण बहुत शक्तिशाली है। फिर भी सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान के बारे में जानने के बाद भी जिसे हम सदैव देखते हैं, हम उनके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। हरे कृष्णा गुरु। तात्पर्य। मूर्ख डार्विनियन सिद्धांत के अनुसार नृवंश विज्ञानियों का कहना है कि 40,000 वर्ष पूर्व होमोसेपियंस इस ग्रह पर प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि विकास की प्रक्रिया उस बिंदु तक नहीं पहुंची थी। हालांकि वैदिक इतिहास, पुराण और महाभारत मानव इतिहासों का वर्णन करते हैं, जो अतीत में लाखों और लाखों वर्षों तक फैले हुए हैं। सृष्टि के मैम ये समर्पण क्या होता है और समर्पण में मतलब क्या करना होता है? मैं तो ये बात से घबरा जाती हूँ, मैं सही आपको सही बताऊं। समर्पित मतलब क्या, और समर्पण होके मतलब मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। समर्पण का पूरा थोड़ा डिटेल, जब आपको टाइम हो ना, आप ऑडियो मैसेज आराम से क्लास के बाद भेज देना मुझे। आई वुड लाइक टू हियर अबाउट दैट, क्योंकि समर्पण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, और क्या इजी टू फॉलो है या मुश्किल है, या प्रभु जी बहुत टफ ऑर्डर्स दे देते हैं जो मानने में दिक्कत आती है। तो आई वांट टू नो अबाउट दोज थिंग्स, एंड ये चीज़ें हैं। ठीक है मैम, हरे कृष्णा। जब आपको टाइम मिले तब बता दीजिएगा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैम ये समर्पण क्या होता है और समर्पण में 19.55 में पुष्टि की गई है। जब तक कोई शुद्ध अतीन्द्रिय भक्ति सेवा नहीं करता, वह सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान को सत्य में नहीं समझ सकता है। प्रत्येक के पास भगवान के बारे में कुछ अपूर्ण विचार है। तथाकथित वैज्ञानिक और दार्शनिक कल्पनाकार अपने ज्ञान के आधार पर सर्वोच्च भगवान को समझने में असमर्थ है। जब तक कोई भक्ति में सेवा के मंच पर नहीं आता है, श्रीमद् भागवतम 10.14.26 कल्पनाकार ज्ञानी सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान के बारे में कई सैकड़ों हजारों वर्षों तक कल्पना करते रहते हैं, लेकिन जब तक कोई सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान द्वारा अनुग्रहित नहीं किया जाता है, वह उनकी सर्वोच्च महिमा को नहीं समझ सकता है। इस श्लोक में उल्लिखित सभी महान ऋषियों के ग्रह ब्रह्मलोक के निकट है। वह ग्रह जहाँ भगवान ब्रह्मा 4 महान ऋषियों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार के साथ निवास करते हैं।
ये ऋषि विभिन्न तारों में निवास करते हैं, जिन्हें दक्षिणी तारे के रूप में जाना जाता है, जो ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते हैं। ध्रुव तारे, जिसे ध्रुवलोक कहा जाता है, इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और सभी ग्रह इस ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते हैं। सभी तारे ग्रह हैं, जहां तक हम देख सकते हैं इस एक ब्रह्मांड के भीतर। पश्चिमी सिद्धांत के अनुसार सभी तारे भिन्न सूर्य है, लेकिन वैदिक जानकारी के अनुसार इस ब्रह्मांड के भीतर केवल एक सूर्य है। सभी तथाकथित तारे केवल भिन्न ग्रह है। इस ब्रह्मांड के अलावा कई लाख अन्य ब्रह्मांड है और उनमें से प्रत्येक में समान असंख्य तारे और ग्रह शामिल है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, हम सभी के पास कुछ ना कुछ जागृति है, कुछ ना कुछ समझ है, कुछ ना कुछ ज्ञान है। ये समझ के कारण, ये ज्ञान के कारण, ये जागृति के कारण हम जीवन में कुछ अच्छा करते हैं। इस भौतिक जीवन में कुछ अच्छा करना होता है तो ये ज्ञान है तो अच्छा कर पाते। जैसे बचपन में हमने पढ़ाई सीखा था, ABCD, तो भी उपयोग कर लेते हैं। फिर वर्ड सीखा, सेंटेंस सीखा, है पैराग्राफ सीखा, ऐसे तो हम कुछ भी लिख देते हैं, है ना। तो ज्ञान है, उसका सदुपयोग कर लेते हैं। तो हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, है ना। पूरा जीवन हमने यही किया कि ज्ञान का हमने उपयोग किया है और हमारी बड़ाई हुई है, वाहवाही हुई है। हम सोचते हैं हमने कुछ अच्छा किया, फिर से ज्ञान का उपयोग किया, फिर से अच्छा किया, और जहां पे ज्ञान का उपयोग नहीं किया वहां पे कुछ बुरा हो जाता है। सपोज कीजिए हमको पता है कि कुछ गिरने वाला है या कुछ खराब होने वाला है, अब ज्ञान का उपयोग कर लिया, खराब होने से बचा लिया तो कितना अच्छा हो गया। और ज्ञान का उपयोग नहीं किए और बचा नहीं पाए तो कितना बुरा हो गया। सही बात है ना, है सही बात है ना। हम लोगों का ज्ञान कितना अच्छा है कि अगर हम उसका सही उपयोग कर लें तो हमें बड़े से बड़े परेशानियों से, कष्टों से बचा लेता है, बड़े से बड़ा मार्ग बता देता है। सही बात है ना। एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, इस जगत में ऐसा होता है ना। होता है ना, है? अगर बच्चे स्कूल में कुछ पढ़े हैं सालों भर और फाइनल एग्जामिनेशन में वही ज्ञान का उपयोग कर ले, नंबर आ जाएगा, आ जाएगा ना। नहीं अश्लेषा माता जी, नहीं होता ऐसा? प्लीज बताइए कैसे नहीं होता। अनम्यूट करके बता सकती है, हाँ लिख के बोल सकती है, प्लीज बताइए। माता जी बोली नहीं, अच्छा है, हमको कोई ये नहीं। हाँ प्लीज बताइए कैसे नहीं। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने बताया था, हम लोग अभी तक जो ज्ञान सीखे वही अज्ञान है। हरे कृष्णा। हाँ ये बात तो सही है, बट इस जगत के लिए तो वही ज्ञान है ना। इस जगत के लिए तो वही ज्ञान है? इस जगत के लिए, इस भौतिक जगत के लिए। सही बात है। परंतु जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए हम एक कदम बढ़ते हैं, अब सोच के देखिए, दिन में हम 24 घंटे जिए, ठीक है। अब मान लिया जाए 23 घंटे तो हमने ये सब काम किया, 23 घंटे नहीं मान लीजिए, चलिए 20 घंटे मान लीजिए, नाम जप किया और बाकी भी कुछ भक्ति की, आरती भी कर लिया, ठीक है। बाकी 20 घंटे तो हमने क्या किया, 20 घंटे में भी चलिए मान लीजिए कि सोया, उसको हटा दीजिए, ठीक, 6 घंटे सोया, जनरली 6 घंटे सोना चाहिए, कोई बात 6 घंटे हटा दीजिए, और भी थोड़ा और हटाना, थोड़ा और हटा दीजिए। अब सोच के देखिए 14 घंटे तो हमने वो काम किया, बुद्धि लगाई अच्छा मिला, बुद्धि लगाई सही हुआ, बुद्धि लगाई मान हुआ,
परंतु अब आ गए हैं हम कृष्णा की बातें सुनने। और अब क्या हो रहा है, जैसे ही बुद्धि लगा रहे हैं वैसे ही पतन हो रहा है, जैसे ही बुद्धि लगा रहे हैं वैसे ही गलत हो रहा है। तो मतलब ये काउंटर इंट्यूटिव है, समझ में आ रहा है सभी को है? हम लोग स्वाभाविक रूप से कैसा कार्य करना चाहते हैं, हम लोग स्वाभाविक रूप से ज्ञान लगाना चाहते हैं, बुद्धि लगाना चाहते हैं, जागृति लगाना चाहते हैं, सोच लगाना चाहते हैं। परंतु यहां पे क्या है, यहाँ पे जो आपकी बुद्धि है ना, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, जो देखा है, जो समझा है, जो जाना है, वो अपनी इंद्रियों से समझा है। और आपकी इंद्रियां हैं भौतिक, भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक चीज तो समझ ही नहीं सकते। तो यहां पे तो आप कुछ समझ ही नहीं सकते। जब हम भगवान, डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं, इनफैक्ट इनवर्स कोरिलेशन, थोड़ा मैथ्स का बात है, फिजिक्स का बात है, पता नहीं लोगों को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, समझाएंगे, पहले समझ लीजिए। एक एक पहले पहले बहुत मैथमेटिकल इक्वेशन पहले बनाते थे, अभी भी एक इक्वेशन बना दे रहे हैं जो माता जी ने बोला था। नॉलेज, मटीरियल नॉलेज प्लस मटीरियल वर्ल्ड और स्लैश एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लिख दीजिए, लिखिए, कोई लिखिएगा। मटीरियल नॉलेज प्लस मटीरियल वर्ल्ड स्लैश एक्सपीरियंसेस इक्वल्स टू सक्सेस। भौतिक ज्ञान को लगा ले भौतिक परिपेक्ष में या भौतिक संवाद में, तो वो कैसा होगा, वही सक्सेस है, वही विजय है। परंतु ठीक विपरीत, भौतिक एक्सपीरियंसेस को लगा लीजिए, इसके लिए आध्यात्मिक विषय के लिए, इक्वल्स टू गारंटीड फेलियर। यहां पर ठीक उल्टा, अपना जितना एक्सपीरियंस है ना, सब कुछ लगा लीजिएगा, इक्वेशन क्या है। ओके, लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए। हाँ, यस, देखिए, राघव प्रभु जी हमारे इंजीनियर आए, इंजीनियर, हाँ ठीक है। तो हाँ, नहीं 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 नहीं, उल्टा लिख दिए, अरे प्रभु जी यही तो मिसमैच कर दिए ना, लिखे गड़बड़ है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। अरे आप हैं इंजीनियर, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, अरे सच में इंजीनियर है जी। चलिए हम ठीक कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब उसको उल्टा भी करके लिख देते हैं, मटीरियल नॉलेज प्लस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इक्वल्स टू गारंटीड फेलियर है। ठीक है, ठीक है। भौतिक ज्ञान भौतिक विषयों पे लगाएं तो हमको सक्सेस मिलता है, परंतु भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक विषय पे लगाएं तो फेलियर मिलता है, फेलियर मिलेगा। भौतिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक चीजों को देखेंगे तो निश्चित रूप से पतन मिलेगा। देखिए मैं एक बात बोलता हूं, आई नो थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, परंतु बिल्कुल सही है, इसमें कोई कोई किंतु परंतु नहीं है, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगर मैं एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को दोहरा रहा हूं, अगर मैं कृष्णा के शब्दों को दोहरा रहा हूं, कंडीशन समझ लीजिए, कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, इसमें थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन नहीं चलेगा, थोड़ा सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं, हाँ ओके ठीक है। अगर मैं गुरु के शब्दों को दोहरा रहा हूं, कृष्णा के शब्दों को दोहरा रहा हूं, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द और कृष्णा के शब्द अगर मैं दोहरा रहा हूं, ओके, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं और अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, कोई भी हो, अगर वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो बुरा आपका निश्चित होगा, आपका निश्चित बुरा होगा।
अब क्या है, प्रभु जी आप हमको श्राप दे रहे हैं। बिल्कुल कोई श्राप नहीं दे रहा है। समझिए, हम लोग हर पल कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं ना। अगर हम शुद्ध की वाणी नहीं सुन रहे हैं तो अपने आप ही बुरा होगा। आपको कुछ स्पेशल करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये भौतिक जगत दुखालय है ना, तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। दुख से बचने का क्या तरीका है कि कृष्णा के शब्दों को समझ लो, कृष्णा के शब्दों को स्वीकार कर लो, गुरु के शब्दों को स्वीकार कर लो, उस अनुसार बोलो, उस अनुसार पालन करो, तो सबको ही कष्टों से निकल जाएंगे। ये कैसा, ये चीट कोड है। ऐसे तो फेल होना ही होना है, ऐसे तो संघर्ष करना ही करना है, कोई नहीं बचने वाला। ना तो किसी को समझ ही आना है। आध्यात्मिक विषय ना तो समझ में आएगा, ना स्वीकार करेगा, ना जीवन लगाएगा। तो इस जगत में क्या है, सबको स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई। कोई अपवाद नहीं है, कोई एक अपवाद नहीं है, क्योंकि ये जगत ही दुखालय है। तो इस जगत में सबको ही संघर्ष कर रहा है। अब अगर आप शुद्ध को नहीं स्वीकारते तो क्या होगा, जो आपका एक प्रोटेक्शन लेयर था, ये जो संघर्ष करने वाले सिचुएशन था, उससे बचने के लिए एक प्रोटेक्शन था कि गुरु के शब्दों को स्वीकार कर लिया। जैसे युद्ध लड़ने जाते थे ना सैनिक, पहले पहले हैं, तो याद होगा, हाँ हाँ, जो तलवार लेकर के जाते थे, तो तलवार और ढाल दोनों होता था, है ना? याद है? याद आता है? आता है? तो अगर आप युद्ध क्षेत्र में चले गए, अगर आप युद्ध क्षेत्र में चले गए, आप सैनिक हैं, युद्ध क्षेत्र में चले गए, और पता है कि सामने वाली सेना बहुत मजबूत है, मजबूत मतलब नंबर बहुत ज्यादा है? सामने वाली सेना का बहुत बहुत विशाल सेना है। अगर आपके पास ढाल नहीं है ना, तब तो आपका अहित होगा ही होगा। आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है कि हम जाकर के उससे भिड़ जाए। ना 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 ना, आप खड़े ही रहो। जहां पे आप खड़े हुए हो ना, अपने आप ही अहित हो जाएगा। आप युद्ध में खड़े हुए ना, बस खड़े रहो। कह रहे श्राप दे दिया, श्राप नहीं, आप युद्ध क्षेत्र में खड़े हो तो यही होगा। तो इस जगत में आए हैं तो यही होगा। हमको कृष्ण और गुरु की वाणी ढाल बना करके बचा सकती है, बस। नहीं तो दुखालय में आए हैं तो दुख झेलिए, बी रेडी। ये होगा ही होगा सबके साथ। मूर्ख लोग होंगे जो अस्वीकार करेंगे, जो अच्छे होंगे वो स्वीकार कर लेंगे। अब देखिए, अब समझिए, अगर सपोज कीजिए आपके साथ अहित हो रहा है, तो किसके कारण अहित हो रहा है? आपने शुद्ध को नहीं स्वीकारा, उसके कारण तो अहित हो रहा है। आपको ढाल तो दिया गया है, आपको उपयोग नहीं करना है, तो गलती किसकी है? युद्ध क्षेत्र में खड़े, ये तो एक 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 गिवन कंडीशन है। दुखालय में है, ये तो एक सत्य है। अब इसको डिनाई थोड़ी ना किया जा सकता है। कोई बोले नहीं नहीं, हम तो दुखालय में नहीं है। कृष्णा भगवत गीता में बता रहे कि हम दुखालय में हैं, हर पल हम अनुभव कर रहे हैं कि हमको दुख मिल रहा है, हर कोई हमको कष्ट दे रहा है, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक, हम सब तरीके से देख रहे हैं कि कष्ट मिल रहा है, परंतु हम बोलते हैं दुख नहीं है। तो ये तो पागलपन है, मैडनेस, पागलपन। सही तो यही है कि जो है वो स्वीकार कर लीजिए, दुख है तो स्वीकार कर लीजिए, हाँ दुख है इस जगत में, और आप ही को क्या, सभी को दुख है। कोई आप अपवाद है का? सभी को दुख हो रहा है। हाँ, इस दुखदाई सिचुएशन में हमको बस ढाल को स्वीकार कर लेना है, और जो गुरु शक्ति प्रदान कर रहे हैं उस शक्ति से युद्ध लड़ना है।
आपको अपनी शक्ति से युद्ध लड़ना, किसी में वो शक्ति नहीं है, आप में वो शक्ति नहीं है कि आप आध्यात्मिक युद्ध लड़ लेंगे। आध्यात्मिक युद्ध जैसा एक्चुअली में कुछ नहीं होता। भौतिक युद्ध आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए युद्ध लड़ लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग सारे, सभी का, हर किसी का भौतिक इंद्रियां, भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक विषय के बारे में नहीं समझ सकते। हमारी इंद्रियां हैं मलिनता से पूर्ण, अभी बताया था ना इक्वेशन। भौतिक इंद्रियां लगाएंगे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए तो फेल हो जाएंगे। हमारी इंद्रियां हैं अपूर्णता से, अज्ञान से पूरी भरी हुई, और उसमें हम आध्यात्मिक ज्ञान चाहेंगे उन सभी से, तो हम कभी कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे यहां पे बताया गया ध्रुव लोक ही मुख्य बिंदु है और उसके इतर उतर सारे लोक हैं, तो ये तो मॉडर्न साइंस तो जानता नहीं है ये बात। अब नहीं जानता तो मत जानने दीजिए। देखिए समर्पण कैसा होता है, समर्पण ऐसा ही होता है कि शास्त्र पूर्ण रूप से सही है, और ये कैसे होगा, ये आपके कुछ कुछ अनुभव होंगे। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत जो है वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का, विकृत प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब देख देख करके आपको कुछ कुछ अनुभव हो जाएगा, परंतु पूर्ण अनुभव कभी नहीं होगा। हम पूर्ण रूप से कृष्णा की बातें जान ले, स्वीकार कर ले, मान ले, कभी नहीं होगा। ये समर्पण से होगा, अपने इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, चाहे तो आपके हृदय से ही हम पूर्ण रूप से जान लें ना। हृदय तो आध्यात्मिक होता है, फिर भी बोल रहे पूर्ण रूप से हृदय से भी नहीं जान सकते। वो तो कृष्णा कृपा करते हैं, तब जाकर के भक्त एम्पावर होते हैं, तो भगवान के विषय में कुछ कुछ जान पाते हैं। अगर भगवान कृपा करेंगे तो सब कुछ जान ले, वो भगवान के ऊपर है। भगवान कितनी कृपा करते हैं, क्या कृपा करते हैं, और हमको जानना भी नहीं चाहिए। देखिए भगवान के अधिकार क्षेत्र में क्या है और भगवान के पास क्या है, हमको क्यों जानना है। ये वैसा ही है, किसी के घर में, किसी का पड़ोसी के घर में अगर धन रखा हुआ है, आपको जानना है क्या उसके घर में एक एक कितना सोना का ज्वेलरी है, कितना चांदी का है, कितना सिक्का है, कितना कितना धन है, कितना नहीं है। ये चोर ही जानेगा, कोई सज्जन व्यक्ति नहीं जानेगा। अगर कोई चोर होगा तो जानना चाहेगा, अरे तुम्हारे घर में कितना सोना है, कितना ये है, कितना, चोरी करना है ना। तो हमको भगवान के पास क्या है, क्या नहीं है, क्या बताना चाहते, क्या नहीं बताना चाहते, वो भगवान का विषय, हमको नहीं जानना चाहिए। हमको भगवान जितना बताना चाहते हैं हम उतना ही जानना चाहते हैं, हमको उसके बाहर नहीं जानना। और प्रेम करते हैं तो प्रेम इस प्रकार का होना चाहिए ना कि प्रेमी जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमको कुछ बताना चाहते तो हम जान लेंगे, और नहीं बताना चाहते तो नहीं जानेंगे। ये कैसा प्रेम है, ये कैसा प्रेम है कि भगवान के बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं। ये प्रेम है कि बुद्धि है? कोई भी प्रेम से ये जानना चाहेगा क्या? कोई भी प्रेम से ये जानना चाहेगा भगवान हमारे साथ क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? ये सब तो बुद्धि का खेल है, सब बुद्धि से जानना चाहता है। अब प्लीज नोट कर लीजिए, बुद्धि से मात्र संघर्ष होता है और कुछ नहीं, बस संघर्ष होता है। इस जगत में अगर हम बुद्धि लगाते रहेंगे, जगत के एक्सपीरियंसेस के लिए लगाएंगे तो ठीक है, लाभ होगा, परंतु आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस के लिए अगर बुद्धि लगाएंगे तो बस संघर्ष होगा। हाँ ठीक है ये बात बिल्कुल स्वीकारते हैं, इनिशियली शुरुआती दौर में भगवान हमको एक्सपीरियंसेस कराते हैं, हमको एक्सपीरियंसेस कराते हैं, ठीक है। हमको सारा जो जो डेफिनेशन है ना,
जैसे गुरु गुरु कैसे अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले, तो आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। और मालूम है, आप देखेंगे कि आप उस विषय में जितना जहां से भी जानना चाहते थे और जो भी जाने थे सब गलत थे। मतलब आपके पास कोई और माध्यम था भी नहीं। एक तो गुरु माध्यम थे, दूसरा कोई माध्यम भी नहीं था सही मार्ग पे चलने का। तो हमको ये भगवान अनुभव कराएंगे हमारी बुद्धि से ही कि जिस मार्ग पे चल रहा हूं सही मार्ग है, यहीं पे शुद्धता है, यहीं पे प्रेम है, अनुभव कराएंगे। परंतु ये सारा अनुभव करा करके क्या है कि बुद्धि का समर्पण करना है। आप हार जाओ, हार जाओ कि हमने बहुत बुद्धि लगा ली, हमने बहुत जान लिया, अब हमको और अधिक नहीं जानना है। हम बुद्धि को अब समर्पित करते हैं, अब जैसा आप चाहेंगे वैसा करेंगे। ठीक यही काम गुरु के सामने किया जाता है, ठीक यही काम भगवान के सामने किया जाता है। भगवान यही भगवत गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यही है। अंत में हमको समर्पण ही करना होता है, तभी ज्ञान आता है, तभी आध्यात्मिक ज्ञान आता है। ये देखिए कितना अच्छे से लिखा हुआ है। कल्पनाकार ज्ञानी सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान के बारे में कई कई सैकड़ों हजार वर्षों तक कल्पना करते रहते हैं, लेकिन जब तक सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान द्वारा अनुग्रहित नहीं किया जाता, वह उनके सर्वोच्च महिमा को नहीं समझ सकते हैं। हमको ये अहेतु की कृपा चाहिए भगवान की, तब जाकर के भगवान के बारे में जाना जा सकता है। आपको कल्पना करना करते रहो। भौतिक जगत में तो यही करते हैं ना, सुबह से रात तक तो यही करते हैं, सोचते हैं आध्यात्मिक जगत में भी यही कर करके लाभ हो जाएगा। ठीक उल्टा है। भगवान के बारे में कल्पना करने लगेंगे तो ठीक हमारा हानि होगा। मैंने पहले ही बताया, फिर से बताता हूं। अगर कोई समर्पित ना रहा और कल्पना करते रहा, ओके, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा बात बताता हूं, प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा। सपोज कीजिए, मैं फिर से, कंडीशन बहुत स्ट्रांगली रखिएगा, कंडीशन में थोड़ा सा भी लीनियंसी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। हाँ, अगर कोई कृष्णा और गुरु की वाणी पूर्ण रूप से बोल रहा है, 100%, कोई इधर उधर नहीं, सामने वाले को अनुभव भी होगी। वक्ता गुरु और कृष्णा की बात बोल रहा है, श्रोता को अनुभव भी होगी। अब कंडीशन समझिए, समर्पण नहीं करेंगे। और कैसे, एक शब्द मैं प्रयोग करता हूं, सॉरी, उसको वैसे ही रखते हैं, ढीठ। समझते हैं सब कोई? ढीठ, ढीठ का मतलब होता है नहीं सुधरने वाला, है ना? कैसे हम ढीठ हो गए, हम समर्पण नहीं करेंगे। हमको पता है आप कृष्णा और गुरु की वाणी बोल रहा है, हमने अनुभव भी किया, हमने प्रेम भी अनुभव किया, और आपकी जब जब बातें माने सब कुछ सही हुआ है, सारा कंडीशन ठीक है। चिकना घड़ा, हाँ चिकना घड़ा। तो कैसा है, समर्पण नहीं करेंगे। मालूम है क्या होता है, एक समय के बाद, होता कैसा है होता यह है क्योंकि हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो हमको जागृति आ रही है। अब जागृति आ रही तो भगवान के विषय में कुछ कुछ तो समझ पा रहे हैं, कुछ कुछ तो अनुभव भी कर पा रहे हैं, क्योंकि गुरु अपने हृदय से बता रहे हैं, शुद्ध भक्त अपने हृदय से बता रहे हैं, तो हमको समझ में भी आ रहा है, स्वीकार भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, कुछ कुछ तो अनुभव कर रहे हैं। पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से अनुभव नहीं कर सकते, परंतु कुछ कुछ तो अनुभव कर रहे हैं। अब ये अनुभव करने से ही हम क्या करने लग जाएंगे, ये अनुभव करने से ही हम सोचने लग जाएंगे मेरा और कृष्णा का, मेरा और भगवान का डायरेक्ट संबंध है, मेरा और भगवान का संबंध है। ठीक है, कैसा हुआ याद कीजिए, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा नहीं, रुचि निष्ठा, एक एक कोई मिस हो रहा है, रुचि निष्ठा, और फिर अंतिम में प्रेम, है ना? एक कुछ मिस हो गया, हाँ अंतिम में प्रेम। हाँ
अब कैसा है, समझिए समझिए बात, समझिए क्रक्स समझिए, कैसा है कि हमने शुद्धता का मार्ग ऐसे चला तो नहीं, श्रद्धा है नहीं, भजन क्रिया गुरु के कहे अनुसार कर नहीं रहे हैं, साधु संग किए नहीं, भजन क्रिया कर नहीं रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति कर नहीं रहे हैं, अनर्थ को छोड़ नहीं रहे हैं। हमने क्या अनुभव करने लग गए, हम डायरेक्टली मेरा और कृष्णा का संबंध है। जैसे ही हमने ये अनुभव करने लग गया मेरा और भगवान का परस्पर संबंध है, अब क्या वो आप फॉल्स लव में घुस गए। मिथ्या इंकार होता है ना, तो मिथ्या इंकार का एक अलग ही स्तर है कि आपने अपने आप को मिथ्या ये सोचने लग गया कि आप मिथ्या प्रेम कर रहे हो भगवान से। प्रेम कुछ नहीं कर रहा है, एक कल्पनात्मक प्रेम हो गया। अब कैसा, ये बड़ा डेंजरस है। अब इसके बाद बचाएगा कौन, ये पागल हाथी। हमको कोई प्रेम नहीं है भगवान से, हमको कोई प्रेम नहीं है, और हम क्या सोचने लग गए, हमको तो प्रेम आ गया। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त के मुख से सुना ना। अब शुद्ध भक्त के मुख से सुनेंगे तो डेफिनेटली हम में तो बदलाव आएगा ही आएगा। शुद्ध है, समर्पण नहीं किया, तो समर्पण करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब हम अनर्थ निवृत्ति भी नहीं किए। एक्चुअली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमें बुराई है और हम बुराई को छोड़ना नहीं चाहते। अनर्थों के कारण ही तो इस जगत में सड़ रहे हैं ना सब, तो अनर्थ को छोड़ना भी नहीं पड़ा और हमको तो प्रेम भी आ गया, हम तो प्रेम अनुभव करने लग गए। मेरा और कृष्णा का डायरेक्ट प्रेम संबंध है, बस हो गया। अब गुरु की क्या आवश्यकता, समर्पण की क्या आवश्यकता, शुद्धता की क्या आवश्यकता। तो एक समय के बाद अगर हम समर्पण नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है कि हम अपने आप ही को झूठे अहंकार में स्थित पाएंगे और देखेंगे हमारा तो कृष्णा से डायरेक्ट संबंध है जी, हमको गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमको शुद्धता पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे लोग इस प्रकार से पागल हो जाते हैं कि लोग अपने आप को रागानुगा प्रेम में, अनर्थ निवृत्ति मतलब बुरे चीजों को छोड़ना, बुरा व्यवहार, बुरे गुणों को छोड़ना, बुराइयों को छोड़ना। लोग इतने पागल हो जाते हैं कि अपने आप को रागानुगा प्रेम में स्थित समझ लेते हैं। हम तो भगवान से हमेशा सदैव प्रेम कर रहे हैं, हमारा तो भौतिक आकर्षण है ही नहीं। और अपनी जो बुराइयां उसको इग्नोर करने लग गए। अब बताइए, इनको कौन बताएगा कि प्रेम क्या होता है, इनको कौन बताएगा समर्पण क्या होता है, इनको कौन बताएगा। आप कल्पना कर रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो कि भगवान से आपका संबंध है। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। भगवान से जो प्रेम संबंध होता है ना वो हृदय से होता है, और भगवान से जो कल्पना का संबंध होता है वो बुद्धि से होता है। आवाज दोनों समय एक ही जैसा आएगा, कभी कभी अनुभव भी एक जैसा हो जाएगा, परंतु एकदम ही अलग है। बुद्धि से इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत प्रबल है। ये भौतिक एक्सपीरियंस होता है, ये भक्ति नहीं होती है, ये भौतिक जगत का एक्सपीरियंस है। और हृदय से तब करते हैं जब गुरु के प्रति, कृष्णा के प्रति समर्पित होता है, तब करते हैं। हृदय से समर्पण की बात करते हैं। अब बुद्धि से कब करते हैं? बुद्धि से जब हम अपने आप को ज्यादा समझदार समझ लेते हैं। अब कहीं से शुद्ध ज्ञान आ रहा है, समर्पण करना नहीं है, हो गया, हम तो गुरु हैं, हम ही गुरु हैं। गुरु मारा विद्या सुने है ना, गुरु का गुरु बनना सुने है ना, बन गए हम तो गुरु, हम ही को ज्ञान है, हम ही को ज्ञान, हम ही को शुद्धता। तो यही है कल्पना वाला जीवन। और ऐसा जीवन अगर हम वर्षों वर्ष तक जिएंगे तो कभी भी हम शुद्ध नहीं होने वाले, कोई लाभ नहीं। इसीलिए बोलते हैं एकमात्र शुद्ध मार्ग है शुद्ध की बातों का पालन करें और उसके अनुसार कार्य करें, अपने अनुसार। ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे ध्रुव महाराज के बारे में, सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान के को उन्नत ज्ञान द्वारा नहीं बल्कि शुद्ध भक्ति में सेवा द्वारा समझा जा सकता है। ये कौन बताता है? सच सच बताइए, किसी का भक्ति में सेवा करने का हृदय होता है क्या? भगवान से प्रेम संबंध भी स्थापित हो जाए, सेवा करना चाहता है कोई? गुरु के कहे बिना कोई भी सेवा करना चाहता है? गुरु अगर नहीं बोले तो कोई सेवा करना चाहता है? कि वो सोचना चाहता है कि हमारा भगवान का प्रेम है, भगवान से हमारा प्रेम है, बस ठीक है, कुछ सेवा ना करवाओ। कोई सेवा नहीं करना चाहता, कोई भगवान के लिए काम नहीं करना चाहता। किस प्रकार का प्रेम है जी? इस भौतिक जगत में भी किसी भी प्रकार का किसी के साथ प्रेम होता है, हम उसके लिए भी काम करने लग जाते हैं। अगर मां से हमको प्रेम अनुभव होता है तो हम मां के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर हमको आजकल लड़का लड़की वाला प्रेम चलता है ना, क्या करते हैं हम? सब कुछ उसके लिए करना चाहते हैं, परंतु भगवान के लिए क्या करना चाहते हैं? कैसा प्रेम है हमारा? ये प्रेम है? कल्पना क्या बोलते हैं? कल्पना क्या होता है? हित कल्पना होता है। तो ये वो भी शुद्ध लिखा हुआ है, एक तो और आगे क्वालिफायर भी जोड़ा हुआ है कि शुद्ध भी होना चाहिए। भक्ति में सेवा कोई करना ही नहीं चाहता, कोई नहीं करना चाहता। जब तक गुरु की आज्ञा नहीं हो तब तक कोई भक्ति में सेवा नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता। जब तक हम शुद्ध भक्ति में सेवा नहीं करेंगे तब तक हमको भगवत धाम तो नहीं मिलेगा, भगवान का धाम नहीं मिलेगा, भगवान के पास नहीं रह पाएंगे। भगवान भी क्या बताते हैं? भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। सेवा करके, भक्ति में सेवा करके। इसी को नवविधि भक्ति बोलते हैं, 9 तरीके से। ये सेवा करना कौन बताता है? ये सेवा करना एक शुद्ध भक्त बताते हैं, गुरु बताते हैं। बाकी लोग तो अपना कल्पना में जीना चाहते हैं। कल्पना में जीना चाहते हैं। हमारा भगवान का संबंध क्या समझाएं, क्या संबंध है? संबंध तो है पर आप नहीं स्थापित कर रहा है, एक झूठा कल्पना में रहना है। निष्कर्ष यह है कि केवल अपने ज्ञान को आगे बढ़ाकर किसी को सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान को समझने में विशेषज्ञ के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई कितना भी ज्ञानी हो, आजकल उवाचा आ रहा है ना? हाँ, सोशल रिफॉर्मर पे आपने सुना होगा। कोई कितना भी सोशल रिफॉर्मर क्यों ना हो, अपना ज्ञान ही को तो उन्नत कर रहा है ना, अपने ज्ञान ही को तो अच्छे से रख रहा है ना, तो वो कोई भक्ति नहीं करवा सकता। इस प्रकार से कोई भक्ति नहीं करवा सकता। भगवान का ज्ञान है ट्रांसेंडेंटल, अतीन्द्रिय, इंद्रियों के परे। उसको एक बहुत सरल शब्द में लिखा होता है, दिव्य। भगवान का ज्ञान है इंद्रियों के परे। कोई भी अपने ज्ञान को बढ़ा करके भगवान के बारे में नहीं जान सकता। चलो आज रात से हम रिसर्च करने लगते हैं, एक हफ्ते में हम एक नया थ्योरी निकालेंगे। ऐसे करके कोई भक्ति नहीं कर सकता, है ना? ऐसे करके कोई भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने के लिए शुद्ध के प्रति समर्पण करके ही भक्ति होती है। ठीक है?
ओके, चलिए। और कुछ तो नहीं है ना? ओके, बस 1 मिनट रुकिए, मैं देख रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए, देखिए, कोई बात। चलिए नेक्स्ट। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आपने रीड किया है क्या? नहीं ना? प्लीज कंटिन्यू। नहीं गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। वैदिक ज्ञान की असीमित खेती और वैदिक मंत्रों के लक्षणों द्वारा विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद देवता पूजा परम शक्तिशाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने में सहायता नहीं करती। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 7.20 में कहा गया है, जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो जाते हैं वे देवताओं की शरण लेते हैं और अपनी प्रकृतियों के अनुसार पूजा के विशेष नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। अधिकांश लोग शक्तियां प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करने में रुचि रखते हैं। प्रत्येक देवता की एक विशेष शक्ति होती है। उदाहरण के लिए देवता इंद्र स्वर्ग के राजा के पास पृथ्वी पर पर्याप्त वनस्पति देने के लिए उदाहरण के लिए देवता इंद्र स्वर्ग के राजा के पास पृथ्वी को पर्याप्त वनस्पति देने के लिए वर्षा कराने की शक्ति है। इस देवता का वर्णन वेदों में किया गया है। वज्रहस्तः पुरंदरः। इंद्र अपने हाथ में वज्र लेकर जल आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। वज्र स्वयं इंद्र द्वारा नियंत्रित होता है। इसी प्रकार अन्य देवता यानी अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य के पास विशेष शक्तियां होती हैं। ये सभी देवता एक प्रतीकात्मक अस्त्र के माध्यम से वैदिक स्तोत्रों में पूजे जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है, ऐसी पूजा से कर्मी पशुओं, धन, सुंदर पत्नियों, अनेक अनुयायियों आदि के रूप में भौतिक ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसे भौतिक ऐश्वर्य से कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रियली सॉरी, इसका ट्रांसलेशन कुछ ज्यादा ही खराब था। एनीवेज, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोगों को भेज दिया इसी वक्त, इनफैक्ट मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, हाईलाइटेड, ठीक है। एक बार पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं, फिर चलते हैं हिंदी पे। डिस्पाइट द कल्टीवेशन ऑफ वैदिक नॉलेज, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी, विच इज अनलिमिटेड, वैदिक ज्ञान कैसा है? असीमित है, उसको प्राप्त भी कर लिया। एंड द वर्शिप ऑफ डिफरेंट डेमिगॉड्स बाय द सिम्पटम्स ऑफ देयर वैदिक मंत्रास, वैदिक मंत्रों में बहुत सारा तरीका बताया गया है, उससे बहुत प्रकार के देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद भी demigod worship does not help anyone to understand the supreme powerful personality of Godhead. इतना कुछ करने के बाद भी कोई भी इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता कि वो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। अगर किसी को समझ में आया होगा तो वो अभी स्तब्ध रह गया होगा। आई नो समझ में आ पाना बहुत मुश्किल है, ऑल्दो बड़ा सरल सा हिंदी है, बड़ा सरल सा अनुवाद है, परंतु शायद ही समझ में आया होगा। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही विरला है कि किसी को समझ में आया होगा। नहीं आया ना? हाँ, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, नहीं आता। अब जो लिखा हुआ उसी को एक बार पढ़िए। इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, मैं इसको गूगल ट्रांसलेट पे डाल देता हूँ, तब शायद एक मतलब बहुत ही इजी सा ट्रांसलेशन आ जाएगा। ओके, पहले मैं परपोर्ट पे ही आता हूँ, फिर ट्रांसलेशन पे आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक बार मैं ये पढ़ लेता हूँ। असीमित वैदिक ज्ञान की अनुशीलन मतलब पालन करने तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों द्वारा विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद देवताओं की पूजा परम
शक्तिशाली भगवान को समझने की सहायक नहीं होती। अगर सपोज कीजिए आप कितना भी वेदों को पढ़ लें, वेदों को पढ़ने के बाद वैदिक मंत्र मिलेंगे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी कर ले, और ये कैसा, ये असीमित है, अभी तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। सनातन शास्त्र ना, एंडलेस। चलिए ठीक है, हमने क्या किया, हमने फिर भी वो पढ़ लिया, जो मंत्र है उसका उच्चारण भी कर लिया। और क्या लिखा हुआ है, मंत्र का उच्चारण भी कर लिया, पूजा भी कर लिया। इससे भी हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते। आई डोंट थिंक अभी भी सभी को समझ में आया। कहने का अर्थ, आप कुछ भी कर लोगे, आप भगवान के बारे में जान ही नहीं सकते। कुछ भी कर लो, आप भगवान के बारे में नहीं जान सकते। हम अपने प्रयास से क्या कर सकते हैं, वेदों को पढ़ सकते हैं, आइए पढ़ लीजिए, अनंत वेदों को पढ़ लीजिए, लाभ नहीं होगा, भगवान के बारे में जान ही नहीं पाएंगे, कृष्ण के बारे में कोई नहीं बताएगा। भगवत गीता में लिखा हुआ ऑल द वेदास आर टू बी नोन, सारे वेदों को जानकर के आप मुझे जानेंगे, परंतु जानने से क्या होगा, आप हृदय से अनुभव कर ही नहीं पाओगे। बुद्धि 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 से समझोगे, बुद्धि से हृदय तक पहुंचेगा ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय को साफ करने की आवश्यकता है, और आप बौद्धिक स्तर पे ही रुक जाओगे, क्या लाभ होगा। कृष्णा बताते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम है, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। बस ये कोई जान ले तो उसको फिर से इस भौतिक जगत में आकर के संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। बुद्धि से तो जान ही गए, तो क्या अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? इतना आसान नहीं है। हृदय से जब तक ये बात को अनुभव नहीं करेंगे तब तक संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हृदय हमारा ये अनुभव करने लग गया कि हाँ भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, तब फिर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो कितना भी देवी देवता की पूजा कर लो आपको प्रेम अनुभव नहीं होगा, कृष्णा का प्रेम नहीं आएगा। कर लो। आप बस कल्पना कर सकते हैं, जो पिछले श्लोक में बताया गया था, कल्पना कर सकते हैं। देवी देवता की लोग पूजा इसलिए करते हैं, रुचि इसलिए रखते हैं क्योंकि सभी देवी देवता का एक शक्ति होता है, और वो लोग बहुत कृपालु होते हैं, जल्दी से शक्ति प्रदान कर देते हैं भक्तों को। जो भक्त कुछ शक्ति मांगते हैं उनको प्रदान कर देते हैं, परंतु इससे कोई लाभ नहीं है। हमको शक्ति मिल गया, प्रेम नहीं मिला तो शक्ति का दुरुपयोग होगा। प्लीज नोट कर लीजिए, शक्ति मिला परंतु प्रेम नहीं मिला तो शक्ति का दुरुपयोग होगा। इनफैक्ट इस जगत में भी यही होता है। आप सोच के देखिए कि किसी के पास, इस जगत में किसी के पास असीमित शक्ति पहुंच गए और उसका प्रतिकार करने वाला कोई ना हो, है ना। लेट्स से एक एग्जांपल ले रहे हैं, नॉट परफेक्ट है ना, परंतु समझिए, जैसे राजा है ना, राजा के पास असीमित शक्ति है, कुछ भी कर सकता है, हृदय में प्रेम नहीं है, हृदय में प्रेम नहीं है, तो क्या करेगा, प्रजा का शोषण करेगा। यस नो? हरे कृष्णा, सभी को समझ आ रहा है? शक्ति मिल गई, प्रेम नहीं मिला तो शक्ति का दुरुपयोग ही होगा। ठीक है, तो हमको कितना भी कोई देवी देवता कितना भी शक्ति दे दे, प्रेम आया ही नहीं है, क्या करेंगे शक्ति का?
परंतु इस जगत में क्या है, जगत में शक्ति का ही पूजा हो जाता है। हम सोचते हैं शक्ति ही मिल जाए सब कुछ, भक्ति नहीं मिलेगा चलेगा, शक्ति मिल जाना चाहिए, है? ये मूर्खता है, ठीक है, ये मूर्खता है। भक्ति मिले यही सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, पावर माइनस कृष्णा इक्वल्स टू डीमन। अरे देखिए, आज इक्वेशन वाला दिन पिछले बार जाना था ना, है जाना था ना। पावर मिल गया, कृष्णा नहीं मिले, बस डीमन बन जाता है। सारे डीमन का यही गुण है। शक्ति मिल गया, कृष्णा के प्रति समर्पण नहीं है, कृष्णा के प्रति प्रेम नहीं। आपको भी शक्ति मिल गया, कृष्णा के प्रति प्रेम ना जनरेट हुआ, तो आप भी डीमन बन जाएगा। और ठीक, आज उसका एक और एग्जांपल बता दिया था कि अगर भक्ति मिल गया, किसी तरीके से भक्ति मिल गया, और गुरु या शुद्ध भक्त के प्रति समर्पण नहीं हुआ, शुद्ध भक्त के प्रति समर्पण नहीं हुआ, अगर थोड़ा सा भक्ति मिल गया, तो आप क्या करेंगे, आप भक्ति से दूर हो जाएंगे। इल्यूजनरी भक्ति होगी उसके बाद। लिखिए, इसको भी लिख लीजिए, भक्ति, भक्ति प्लस नो सरेंडरेंस इक्वल्स टू, नहीं, नो सरेंडरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम लिख दीजिए, इंस्टेंट सरेंडरेंस नहीं होता। नो सरेंडरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक हमने समर्पण नहीं किया, इक्वल्स टू इल्यूजनरी भक्ति। हमको एक लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमको लगेगा कि हम प्रेम में, कोई भक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। यही होता है, ठीक है। और लोग तरीके तरीके से, क्योंकि क्या होता है ना, गुरु का कार्य है हमारे मिथ्या अहंकार को चोट पहुंचाना है। सबसे अच्छा यही होता है कि देखो, हमको इतना क्यों सुना रहे, हम जाते हैं ना, हम अपना कर लेंगे। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बोलते तो हैं पूरा जीवन मेरे कारण बदला है, पूरा जीवन आप ही सब कुछ है, परंतु मेरे से कोई आज्ञा नहीं प्राप्त करते। जो करना है जीवन में स्वतंत्रता से कर लेते हैं। आप देख लीजिए एकदम सही बात है कि नहीं। मैं उनके लिए भी आई विश कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है उनकी इल्यूजनरी भक्ति पहले रही हो, अब सही रास्ते चल रहे, पहले हो सकता है गलती की हो, छोड़िए उसको, हटाइए। हम नहीं चाहते किसी का अहित हो, क्योंकि अहित होगा ना तो प्रॉब्लम ये है कि जन्म जन्मांतर का संघर्ष। अगर थोड़े दिन कोई सफर करना पड़े तो हो सकता है फिर भी सोच लें कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा संघर्ष कर लो, और ऑल्दो मैं नहीं चाहूंगा, परंतु फिर भी हो सकता है कभी सोच लें। परंतु जन्म जन्मांतर का संघर्ष ना जी, आप अच्छे से रहो, अच्छे से अपने भक्ति कर लेना, जैसे जहां पे रहना वैसे रहो। मालूम है क्या, आज जब मैं ये बात बोल रहा हूं, कितने आश्चर्य की बात है। मालूम है, ये मेरे लिए बहुत दुखदायी बात है, और बस बैच 13 वाले लोग ही जानते हैं ये कहानी। जिस दिन मैंने बोला था कि क्लास आगे कंटिन्यू नहीं होगी, मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन था। उस दिन एक डिवोटी का पूरा परिवार रो रहा था, अकेले वो नहीं, पूरा परिवार रो रहा था, सब कुछ चीख चीख के रो रहा था। ना तो कोई नेगेटिव बात हुई, ना तो कुछ ऐसा हुआ कि उनने बोला कि हमको समझ में नहीं आया ये बात, या फिर कुछ भी नेगेटिव, किसी प्रकार का नेगेटिव नहीं हुआ। आज वो डिवोटी ने शायद सारे ग्रुप छोड़ दिया, अब स्वतंत्रता से कुछ कर।
ठीक है, मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस इतना ही है कि आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो ना, आप बस इतना बोल दो, हमको नहीं चाहिए आपसे कुछ, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो, आप अच्छे से अपना जीवन जी लोगे, हाँ बस ठीक है, इतना गारंटी से बोल दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप अपने जीवन को सार्थक कर लोगे ना, बस। और कोई बोले कि ना हम अपने जीवन को सार्थक नहीं करेंगे, तो फिर हम क्यों नहीं दुखी होंगे? क्यों नहीं दुखी होंगे? तो ठीक है, ये बड़ा दर्दनाक स्थिति है। क्योंकि सच बात यही है, एक गुरु के लिए सारे शिष्य संतान के समान है। कोई भी संतान अगर गलत रास्ते चले तो गुरु को स्वीकार ही नहीं हो सकता। परंतु यही देखिए, ये इक्वेशन सही है कि नहीं है? भक्ति प्लस नो सरेंडरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इल्यूशनरी भक्ति। उसके बाद क्या करो, अपने ही भक्ति को जान लो कि हम ऐसे ही भक्ति कर रहे हैं, हम ऐसे ही शुद्ध हैं, ऐसे ही जीवन को सार्थक कर लेंगे। कल्पना कर लीजिए, कभी कोई लाभ नहीं होगा। तो बड़ा दर्द है। फिर से मैं बस यही चाहता हूँ, मैंने टाइम नहीं नोट किया, सॉरी। फिर से मैं बस यही चाहता हूँ कि सब कोई अपने संघर्षों से निकल जाए, भगवान से प्रेम जागृत कर ले, जीवन को सार्थक कर ले। ऐसे अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, दर्द होता है, ठीक है। हमको इस बात का दर्द नहीं होता, हमको इस बात का दर्द नहीं होता कि आप मेरी बात नहीं मानते। ये सबका अपना अपना स्वतंत्र इच्छा है, किसको मेरी बात माननी है, किसको नहीं माननी है, वो सबका इच्छा है, ठीक है। परंतु दर्द इस बात का तो रहेगा ही कि आप संघर्षों से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आप लोग नहीं देख पाते। मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इसके बाद बस जन्मांतर का संघर्ष ही बचता है, और कुछ नहीं बचता। सही रास्ते नहीं चलने का बस एक स्थिति, एंडलेस स्ट्रगल। ठीक है, चलिए। वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। ऑल्दो आज क्लास तो ऐसा है कि पता नहीं, मेरे को लग नहीं रहा है कि एंड किया जाए, बट क्या करें। ओके, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। उसके बाद फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे, चिंता मत कीजिए। और सब कोई जिज्ञासा पूछा कीजिए, कष्टों से निकलिए। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी जी की बात की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बाबू कृष्णदास बाबू जी, भक्ति ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी, नामक दास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल दास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री व्रत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी परिवार का वृंदावन धाम की जय। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हैं, बिल्कुल अनम्यूट कीजिए, हैंड रेस कीजिए, चैट में लिखिए, पूछिए। चलिए, मैं जल्दी जल्दी लेता हूँ। ओके, नवविधि भक्ति मतलब नवविधि भक्ति शायद 9th चैप्टर में भगवत गीता में पढ़ाया गया था। 9 तरीके की भक्ति होती है, उसमें श्रवणम कीर्तनम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सुनना और कीर्तन करना। कीर्तन करने का 2 अर्थ होता है, एक तो नाम जप करना, दूसरा भगवान की बातों को रिपीट करना। बाकी विग्रह सेवा, स्मरण करना, वंदन करना, अर्च विग्रह की सेवा करना, दास्यम साख्यम, आत्मनिवेदनम, है ना। ओके, और क्या? इट इज सेम इमेजिनरी लाइक पीपल हु सी गॉड इन फ्रंट ऑफ देम। देखिए, अगर अगर कोई शुद्ध अवस्था नहीं हुई है ना, शुद्ध अवस्था मतलब कोई विधियों का पालन नहीं किया है, या कोई पहले से ही बहुत अधिक प्रेम में स्थित ना हो, वो बहुत असामान्य है। मैं बात कर रहा हूं रागात्मिका प्रेम का, बहुत ही असामान्य है, मतलब एकदम असंभव सी बात है ना। कोई दुनिया में बिरला ही एक दो कोई व्यक्ति कभी हो, है ना, ऐसा। तो नहीं तो भगवान को अपने आंखों के सामने देखना ये बस एक कल्पना है। विधियों का पालन किया तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कोई भगवान को अपने आंखों के सामने नहीं देख सकता। व्हाट इज अनर्थ निवृत्ति? बताया था, बुराइयों से मुक्ति, है ना, अनर्थों से मुक्ति। अनर्थ जितना जितना बुराई है, जितना बुरी चीज है, ठीक है। ओके, और किसी का कुछ है? अभी ये चैट बहुत अच्छा हो गया है, गूगल चैट, गूगल मीट का चैट। पहले छोटा छोटा होता था, दिखता नहीं था, अब दिख रहा है, ठीक है। ओके, शक्ति मिली बट प्रेम नहीं मिला तो शक्ति का दुरुपयोग होगा। कृपया करके ये सब मेरे को भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है। ओके, क्या हम जन्म जन्मांतर के कष्ट से बच सकते हैं आफ्टर समर्पण एंड भक्ति? हाँ, एकमात्र तरीका वही है, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है। बिना समर्पण के कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण साफ साफ बोलता है, सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर समर्पण नहीं किया तो गारंटीड है कि जन्म जन्मांतर का संघर्ष। समर्पण किया तो कृष्णा पे डिपेंड करता है, तब भी ये 100% नहीं है। कृष्णा बोलते हैं कि मैं मुक्ति दे दूंगा, परंतु आप समर्पण करेंगे। देखिए, ये प्लीज बात समझिए, आप समर्पण कर दिए, गुरु के प्रति समर्पण कर दिए, तो गुरु आपको स्वीकार कर लिए, ये नेसेसरी नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि गुरु के प्रति जाकर के समर्पण कर दें, गुरु हमको स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए ना। गुरु का मन है। हम लोगों ने इतिहास में देखा है, गौर किशोर दास बाबा जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था, ना हम नहीं करते, हम तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। कारण कुछ और था, परंतु ठीक है, जो भी, स्वीकार नहीं कर रहे थे, है ना। फिर अंतिम में जाकर के स्वीकार किए। तो ये गुरु के ऊपर है, जरूरी थोड़ी ना कोई समर्पण कर देगा तो हम स्वीकार कर ही लेंगे, ठीक है। तो ना तो गुरु के प्रति ये चलेगा, ना तो कृष्णा के प्रति ये चलेगा। आपने समर्पण कर दिया तो गुरु स्वीकार कर ही ले। आजकल लोग इजी कर दिया है, और स्पेशली ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इजी कर दिया था कि तुम समर्पण करो, जो हम सिद्धांत बता रहे हैं उसका पालन करो, अगर जो बोल रहे हैं उसका पालन करोगे तो इनिशिएटर इज ऑलरेडी देयर। पहले कोई नहीं बोलता था ये, ठीक है। क्यों क्यों कर दिया इसी, वो भी समझिए। क्योंकि कली काल बहुत आगे बढ़ गया है, लोग सही रास्ते चलना ही नहीं चाहता है, लोगों का बहुत डर भय लगता है। तो उसीलिए बड़ा सरल कर दिया कि तुम मेरी बातों को मेरे बातों के प्रति समर्पित हो तो हम तुमको स्वीकार कर लेंगे। परंतु अब समर्पण तो करना पड़ेगा, बिना उसके तो कोई प्रकार की शुद्धि है ही नहीं। इनफैक्ट मैं सच बोलूं तो अगर समर्पण नहीं करते हैं तो शुद्ध भक्ति हो ही नहीं सकती, शुद्ध भक्ति ही नहीं हो सकती। कृष्णा प्रेम प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, आप शुद्ध रूप से भगवान का नाम नहीं जप सकते हैं। अगर हमने सही के प्रति समर्पण नहीं किया तो शुद्ध रूप से भगवान का नाम नहीं जप सकते। नाम जप करते हैं ना, शुद्ध नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये ठीक है।
ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी थोड़ा सा जुकाम है, क्या एकादशी फास्ट करते हुए जुकाम का सिरप पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने तो करके बताया पिछले हफ्ते तो। पिछले हफ्ते तो शायद तबीयत खराब थी, मैंने तो पिया था पिछले बार, हफ्ते नहीं, पिछले एकादशी पे, जितना मुझे याद आ रहा है। मैंने सुबह पिया था, बट ठीक है, मतलब सनराइज, ब्रह्म मुहूर्त के बाद, सनराइज से पहले मैंने तब पिया था। ठीक है, बट ठीक है ना, पी सकते हैं। देखिए तबे वो दवाई के लिए अलाउड होता है। ठीक है, तुलसी विवाह में क्या क्या किया जाता है और विवाह कैसे होता है, आ, आ, इसका विधि तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। बट राघव प्रभु जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, पहले आप एक काम कर लीजिए, अभी गार्गल कर लीजिए। अभी गार्गल कर लीजिए, अभी कुछ कफ सिरप भी अभी पी सकते हैं तो पी लीजिए। ठीक है, और भी कुछ कर सकते हैं तो अभी रात को ही कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तबीयत खराब करना ठीक नहीं है ना, परंतु कम से कम गार्गल तो अच्छे से कर ही लीजिए। ठीक है, एक नहीं 2 बार कर लीजिए, सो दैट जो बेस्ट हो सके वो कीजिए। अगर कल फिर भी आवश्यकता लगे तो हाँ पी लीजिए। ठीक, तुलसी विवाह में क्या क्या किया जाता है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक तो मेंशन नहीं है ना। पर तुलसी महारानी को सजाया जाता है, कृष्णा को, शालिग्राम जी को स्थापित किया जाता है, और शालिग्राम जी का और तुलसी महारानी का विवाह किया जाता है ना। और उत्सव मनाते हैं। ठीक है, कृष्णा और राधा रानी महारानी के इंडेक्स फिगर में थंब विशेष मुद्रा में रखते हैं, उसका क्या सिंबॉलिक मीनिंग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रखते, ऐसा कुछ नहीं रखता। ठीक मतलब उसका अर्थ निकालने, इसका अर्थ लिखा ही नहीं है। ठीक है, और ऐसा है ही नहीं। विभिन्न विभिन्न मुद्राएं होती है, विभिन्न विभिन्न रूप से। बहुत बार तो एकदम साफ हाथ, मैं राधा रानी महारानी के एकदम सीधा हाथ भी देख रहा हूँ, कृष्णा का मुरली पे भी हाथ देख रहा हूँ, है ना। तो अलग अलग तरीके से कृष्णा, लड्डू गोपाल में तो हाथ ऐसे पकड़े रहते हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मुद्रा होता है ऐसा नहीं, विभिन्न मुद्राएं होती है। ओके, यस, किन्हीं और की जिज्ञासा? हरे कृष्णा। यस, और कुछ है चैट में? हरे कृष्णा। यस जी हरे गुरु। कृष्ण। हाँ गुरु हरे जी, मैं कृष्ण। अनम्यूट करके जिज्ञासा पूछ सकती हूँ? हाँ प्लीज पूछिए। गुरु जी, ऐसे क्यों होता है कि हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, संबंधी ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा व्यवहार होता है, सब साथ में अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जब जैसे ही पैसा आ जाता है। इल्यूजन है। जी गुरु जी, वो तो अब समझ में आता है कि इल्यूजन है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि वही इंसान एकदम से बदल जाता है जैसे ही पैसा आ जाता है, या कोई और ऐसी बात, ज्यादातर पैसा ही देखा है, पैसे की बात जैसी ही आ जाती है तो उस इंसान का नेचर, उसके ट्रेट्स, पर्सनालिटी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो गुरुजी, वो इंसान असलियत में वो था जो पहले था, या वो है जो पैसे की बात आने पे बदल गया? तो उसका ट्रू सेल्फ है क्या? ऑल्दो भौतिकता है और भौतिकता की वजह से है, वो मुझे समझ में आता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही पैसे की बात आती है, संबंधी संबंधी रह ही नहीं जाता, वो एकदम ही अलग कर देता है कि तुम मेरे तुम्हारे पे उतर आते हैं लोग? ऐसा क्यों होता है गुरुजी? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी, बस 1 मिनट में आंसर करता हूँ, 1 या 2 मिनट में। जी गुरुजी, इफ ज्यादा दिक्कत हुई तो ले लूंगा, वरना अभी के लिए गार्गल्स कर लेता हूँ। गार्गल भी कर लीजिए और दवाई भी ले लीजिए, अभी ले लीजिएगा, अभी ले लीजिएगा। शुद्ध भक्त की पहचान। ओके, मैं बाकी आंसर करता हूँ। ओके ऋचा माता जी, सो देखिए कैसा है ना, ये मदिरा पान जैसा है। ठीक है, स्थिति कैसी है कि सब कोई नशे में है। जब तक उसको वैसा वातावरण नहीं मिल रहा है तो वो अपना रंग नहीं दिखा पा रहा है।
जैसे ही उसको अपना वातावरण मिलेगा ना, सब अपना रंग दिखाने लग जाएंगे, सब अपना रंग दिखाने लग जाएंगे, हेल्पलेसली वैसा रंग दिखाएंगे। इसमें हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, इसमें हमको यह जानना चाहिए बेचारे कितने संघर्ष में, बहुत बुरा संघर्ष करते हैं। तो ये लोग कैसे हैं? ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। एनवायरमेंट जैसे ही फेवरेबल बना, वैसे ही क्या किए, वैसे ही द्वेष करना स्टार्ट कर दिया। जब तक फेवरेबल नहीं बना था तब तक वो दूसरे रंग में थे। जैसे देखते होंगे बहुत लोगों को, इनफैक्ट मालूम है क्या, मैं दो अलग अलग एक्सट्रीम बताता हूं, दोनों आप लोगों ने देखा होगा। बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत लोग बहुत ज्यादा सपोज करें कि कुछ कुछ चाह रहे हैं और उनको वो मिल जाता है, कुछ चाह रहे हैं वो मिल गया, तो क्या होते हैं, उन लोगों को देखा होगा शांत हो गए, है ना। जैसे सपोज कीजिए कि कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ पैसा कमाना है, कुछ घर बनाना है ना। स्पेशली घर बनाने में तो सबने देखा होगा, बहुत स्ट्रगल किए पर बन गया ना, अब शांत हो गए, है ना। ये वही है जो दो चिड़िया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक चिड़िया जहर खाना चाह रही है, एक बार जहर खा करके अब संतुष्ट हो गए, है ना, अब और नहीं जहर खाना है। एक तो ये है, दूसरा एक और है, दूसरा एक और स्थिति है। क्या आप लोगों ने ये भी सुना होगा, शेर के मुंह में खून लग जाना। जब तक शेर के मुंह में खून नहीं लगा ना, तब तक तो वो शांत रहता है। एक बार शेर के मुंह में खून लग गया ना, उसके बाद वो शांत नहीं रहता, है ना। एक बार शेर के मुंह में खून लग गया, फिर वो शांत नहीं रहता। समझ आ रहा है किस लोग? दोनों सिचुएशन समझ आ रहा है? एक तो बहुत बहुत ही डीप डिजायर था, फुलफिल हो गया, प्रसन्न। डीप डिजायर के बारे में पहले ही बात किया हुआ है, बहुत बहुत बात किया हुआ है। दूसरा, इन्वायरमेंट वैसा नहीं था, इन्वायरमेंट मेरे लिए फेवरेबल हो गया तो हम आसुरी बन गए। जैसे आप लोग पॉलिटिशियन को देखते होंगे, पॉलिटिशियन पहले क्या होता है, पहले बहुत शांत होता है, शांत होता है, शांत होता है, एक बार उसको पावर मिल गया, उसके बाद वो किसी की नहीं सुनता, है ना, होता है ना। हरे कृष्णा, सही बात है ना। तो देखिए दोनों दोनों बातें होती है। तो आप देखेंगे कुछ लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको संघर्ष का अगर कुछ मिल गया तो संघर्षों से निकलने का फिर प्रयास करते हैं कि अब देखो हमने बहुत कर लिया है। हमारा मानव जीवन एक्चुअली में वही सभ्यता है कि हमको एक बार मिल जाए, उसके बाद हमको छोड़ देना चाहिए और अधिक प्रयास, क्योंकि अधिक प्रयास का अंत नहीं होता। नहीं, एकादशी हम तुलसी विवाह कल करने बोल ही नहीं रहे। हमने बोला है क्या कल करने? आकांक्षा माता जी, हमने कल करने नहीं बोला, हमने 5th को करने बोला, हमने कल करने तो बोले ही नहीं। तो दो बातें होती है। जनरली कैसा होता है, जनरली वो दूसरा होता है, क्योंकि ये जो पहला होता है ना कि हमको बहुत आकांक्षा थी, किसी चीज की अभिलाषा थी, अब हम वो पाने के बाद अब मुक्त हो गए, ये उनकी होती है जो ऊंचे ऊंचे जागृति के लिए कार्य करना चाहते हैं। परंतु ऊंचा जागृति वाला काम कौन करना चाहता है? ये तो कली काल चल रहा है, सब कोई निम्न वाला काम करना चाहते हैं। तो क्या होता है,
एक बार मौका मिल जाए फिर वो आसुरी हो जाते हैं, है ना। तो असली रंग तो वही था। वो तो कैसा है, वो तो प्रिटेंड कर रहे थे, वो तो दिखावा कर रहे थे, वो तो इन्वायरमेंट उनके जैसा नहीं बना था इसलिए वो वैसे थे। असलियत में वो आसुरी थे, है ना। असलियत वही है। और वो जब आसुरी भी बोल रहा हूं तो संघर्ष कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक आप डेमोनियक ले लो, डेमोनियक तो है पर इट्स लाइक दे आर स्ट्रगलिंग, वो खुद ही संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया माता जी? हरे कृष्णा, समझ आए? तो वो उनका स्वयं का गुण है ना, वो उनका स्वयं का गुण है। तो वो स्वयं के गुण से ही संघर्ष कर रहे हैं और ठीक है, वो असली गुण है। जो आसुरी गुण है वही असली गुण है। ओके, चलिए और लेते हैं जल्दी जल्दी। शुद्ध भक्त की पहचान। देखिए, शुद्ध भक्त क्यों जानना है? शुद्ध भक्त, चलिए, शुद्ध भक्त नित्य सिद्ध होते हैं, अपनी इंद्रियों से अप्रभावित होते हैं, कृष्णा के लिए कार्य करते हैं, गुरु के लिए कार्य करते हैं, अपना कुछ पर्सनल एस्पिरेशन नहीं होता, कुछ अपने लिए काम नहीं करते हैं, है ना। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। नित्य सिद्ध बहुत बहुत बड़ी बात है, उसको इतना छोटे में एक्सप्लेन कर पाना आसान नहीं है। तो शुद्ध भक्त वही होते हैं जो अपने निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं। ओके, हाउ डज वन डिसाइड व्हाट इज प्रेस्क्राइब ड्यूटी? आप नहीं डिसाइड करते हैं, भगवान बताते हैं। आपका सभी के प्रति दायित्व है, ये भगवत गीता की क्लास में बताया हुआ है। सभी के प्रति दायित्व है और सभी के प्रति दायित्व को निभाना होता है। ठीक है, कृष्णा बोलते हैं कि हमको इनके प्रति दायित्वों को निभाना है, तो वो कार्य करना होता है। एंड इफ इट इज बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल, हाउ डज वन अंडरस्टैंड दिस? बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल के बारे में जानना ही नहीं होता, क्योंकि देखिए, हम प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्यों करते हैं? भक्त प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्यों करता है? क्योंकि उसको प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी है, नहीं, क्योंकि कृष्णा ने बोला है। तो अगर कृष्णा के कहे पे प्रेस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं तो वो भी क्या, वो भी भक्ति का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अगर कृष्णा से स्वतंत्र रह करके, कृष्णा को याद किए बिना, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए अगर नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो भौतिक कार्य होता है। भक्त कभी भी भौतिक कार्य नहीं करता, भक्त हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, अपना निर्धारित कर्तव्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोशल ऑब्लिगेशन नहीं होता, सोशल ऑब्लिगेशन जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सोशल ऑब्लिगेशन कुछ नहीं होता। दिखावा के लिए हमको करना होता है, परंतु दिखावा के लिए भी क्या करते हैं? दिखावा के लिए भी हम उसमें भी हम ये देखते हैं कृष्णा प्रसन्न होंगे क्या। एक्चुअली में देखिए कोई भी शुद्धता के स्तर पे आ जाए, वो तो एक पैसा और एक पल बर्बाद नहीं कर सकता। सब कुछ कृष्णा की शक्ति है, हर एक पैसा भी कृष्णा की शक्ति है, हर एक पल भी कृष्णा की शक्ति है। हमको कृष्णा के लिए उपयोग करना चाहिए। सोशल ऑब्लिगेशन क्या होता है? फैमिली ऑब्लिगेशन, फैमिली को आप कृष्णा से स्वतंत्र रूप से देखते हैं, तब तो भौतिक है। और कृष्णा ने प्रदान की है, तब तो आध्यात्मिक है। अगर हम फैमिली के संग रह करके हम भक्ति में दृढ़ होते हैं, तब तो अच्छा है, नहीं तो फैमिली का क्या मतलब है? अगर हम किसी के भी संग में रह करके हम अच्छे हो रहे हैं, तब तो अच्छा है, नहीं तो बुरे के संग रह करके क्या अच्छा है? आजकल देखते हैं लोग क्या करता है, दिल्ली में तो बहुत सारा केसेस है, सब सुनते ही होंगे, कितना सुसाइड, कितना मर्डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती हम फैमिली करते हैं। अरे क्या जरूरत है ऐसा फैमिली? अगर किसी के साथ रह करके खुश नहीं हो तो क्यों रह रहा है? आजकल के बड़े बड़े तथाकथित प्रचारक सब आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ फैमिली के साथ रहो। क्यों रहे? अगर वो हमसे दुखी है, हम उससे दुखी है ना, हम उसके लिए अच्छा कर पा रहे, नो वो हमारे लिए अच्छा कर पा रहा है, क्यों है साथ में? अच्छा कीजिए ना, अच्छा जीवन जिए। खराब जीवन क्यों जीना है? सड़ा हुआ जीवन क्यों जीना है? रोते हुए क्यों जीना है? अरे साथ जी रहा तो खुशी से जिए। ऑफिस वर्क भी कोई भी कृष्णा के लिए करता है। भक्त जो होता है वो, उसका कुछ पर्सनल नहीं होता, भक्त का कुछ भी पर्सनल नहीं होता।
सब कृष्णा का होता है, ठीक है। प्रभु जी आर नॉट पीपल हु आर इनटू नॉट इनटू भागवत। भागवत कुछ नहीं होता। भगवत गीता, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, भागवत तो करके कुछ नहीं होता। हाँ, ओके। और नॉर्मल पूजा मच हैप्पियर। नॉर्मल पूजा, नॉर्मल पूजा क्या होता है? मन अनुसार पूजा, मच हैप्पियर। हैप्पी होने का अर्थ क्या है? अभी देखिए, सपोज करें हम तो देखते हैं कि ये जो कॉमेडी शो होता है ना, हम तो ये देखते हैं वो लोग बहुत ज्यादा खुश होता है। हम तो ये देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर सब बहुत ज्यादा खुश होता है। हम तो ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर भी जानते हैं जो खुद ही डिप्रेशन की दवाइयां लेता है, तो मोटिवेटेड है। हम तो ऐसा कॉमेडी शो वाले को जानते हैं जो बहुत हंसता है, हंसाता है, बहुत हंसता है, तो क्या वो खुश है? वो खुद ही डिप्रेस था। जो 1000 एपिसोड बना दिए कॉमेडी पे, हंस रहा है, सभी को हंसा रहा है, लोग बैठ करके देख रहा है, हंसो, चल रहा है। अब पता चल रहा खुद ही डिप्रेशन का गोली खा रहा है। देखने में क्या वो हंसी लग रहा है आपको? देखने में तो बहुत कुछ दिखता है, बाहरी रूप से देखने में तो बहुत कुछ दिखता है? जानते नहीं जानते ऐसे लोगों को? थोड़ा सा नाम लिख दीजिए सबको, जागृति हो जाएगा। एक मोटिवेशनल स्पीकर का भी नाम लिख दीजिए। क्या खुश दिख रहा है ना? उसके जैसे खुश रह लीजिए, उन लोगों के जैसे। क्या वो जो क्रिकेटर था वो भी बहुत खुश था, नहीं है? बहुत लोगों का दिख जाता है, बहुत लोगों का नहीं दिखता है। बहुत लोगों का नहीं दिखता है, वो क्या खुश है क्या? अरे कोई भी खुश दिखता है क्या आपको? सब झूठा हंसी हंसते हैं, सब झूठा हंसी हंसते हैं। खुश है वो? है? हम भी करेंगे हा 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 हा। क्या है भाई, पागलपन है। Much happier, at least they are engaged in worldly pursuits, maybe for one lifetime, if not जन्म जन्मांतर। हाँ, तो रोते रहो, दूसरे को दिखाओ कि हंस रहे हैं, अंदर ही अंदर रोते रहना। डिप्रेशन की गोली खानी है तो हाँ देखिए था आप भी। अरे अभी यूट्यूब लगाइए, आराम से दिखाई देगा। डिप्रेशन की गोली उसके बाद खाने के लिए तैयार है ना। हम लोग रियल हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं, ये इल्यूजनरी हैप्पीनेस के बारे में नहीं। हमको ये सब झूठा झूठा पसंद नहीं है ना। वो मोटिवेशनल स्पीकर को कोई नहीं जानता है, नाम नहीं लिखिएगा जो डिप्रेशन में गया है। नहीं जानते हैं, किसी को याद नहीं आ रहा है। अरे कोई तो लिख दीजिए, हैं? मोटिवेशनल स्पीकर नहीं? अरे हाँ देखिए, सब जानते हैं, सब जानते हैं? स्वयं एडमिट, ये दोनों ने तो स्वयं एडमिट किया हुआ है, स्वयं एडमिट किया हुआ है, ठीक है। अरे ये ऐसे हैं जिनकी बातें सुनकर के हजारों लाखों लोग आग में जलने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। हम इल्यूजनरी हैप्पीनेस नहीं देते हैं, हम रियल हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। इल्यूजनरी हैप्पीनेस के बारे में बात करनी है तो जाइए देखिए, आराम से देखिए, समय बर्बाद कीजिए और उसके बाद फिर रोइएगा, फिर डिप्रेशन में रहिएगा, है ना। वो लोग रखेंगे, अरे खुद ही डिप्रेशन में रहते हैं तो क्या करेंगे, आपको भी डिप्रेशन में ही रखेंगे, है ना। रियल हैप्पीनेस चाहिए तो चलिए आ जाइए। दामोदर अष्टकम। नमामीश्वर